आज की दुनिया में जापानी बहुत ही शांत और मिलनसार होने के लिए जाने जाते हैं। आज के जापान को देखते हुए हम इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों के लिए सबसे घातक, कुशल और बर्बर ताकतों में से एक थे। उस समय जापानी सेना का नाम इंपीरियल जापानी मिलिट्री था। जापान का सम्राट हिरोहितो मूल रूप से जापान को एक मजबूत सैन्य राज्य बनाना चाहता था। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से बहुत पहले जापानी सेना अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए विभिन्न एशियाई देशों पर आक्रमण कर रही थी। ऐसे में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी चीन था। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर आक्रमण के साथ जर्मनी के चारों ओर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना कि दूसरे विश्व युद्ध के बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे। उनका दावा है कि द्वितीय विश्व युद्ध 7 जुलाई 1937 को चीन पर जापानी आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। इस घटना को इतिहास में मार्को पोलो ब्रिज घटना के नाम से जाना जाता है। जापान ने 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सीधे युद्ध के मैदान में ला दिया। इस प्रकार उस समय दुनिया की सभी महाशक्तियां और अधिकांश राष्ट्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, जिससे दो विरोधी सैन्य गठबंधन मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां बनी। धुरी शक्तियों का नेतृत्व इटली, जापान और जर्मनी ने किया था। इनमें से जापान द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाली एशिया की मुख्य धुरी शक्ति थी। दक्षिण और उत्तर कोरिया और चीन उन देशों में शामिल हैं जो जापानी सैन्य क्रूरता के शिकार हुए हैं। जापान के खिलाफ युद्ध में अनुमानित 71,000 ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सैनिक मारे गए थे। इनमें से केवल 12,000 सैन्य और असैन्य युद्धबंदियों की जापान के हाथों मृत्यु हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 7 मई 1945 को यूरोप में समाप्त हुआ, लेकिन जापानी एविएटर अभी भी विमान के साथ विभिन्न अमेरिकी ठिकानों पर आत्मघाती हमले या कामिकाजी कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना लूटपाट से लेकर नरसंहार, नरभक्षण, रासायनिक हथियारों के उपयोग, जबरन श्रम और यौन दासता तक सब कुछ छोड़ दिया गया था। जापानियों ने तब तक कहर बरपाया जब तक उन्होंने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 26 जुलाई 1945 को मित्र देशों के नेताओं ने जापान के आत्मसमर्पण के लिए एक पोस्टडैम जारी किया। लेकिन जब जापान ने इस निर्धारित अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले का आदेश दिया। पर्ल हार्बर पर हमले के प्रतिशोध में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में मानव इतिहास पर पहला परमाणु बम गिराया। परमाणु हमले ने जापान में 5 वर्ग मील के क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बार अमेरिका ने सोचा कि जापान समझेगा और भाग जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जापान ने सब कुछ अभिभूत कर दिया और दुश्मन के खिलाफ युद्ध जारी रखने का फैसला किया। युद्ध जारी रखने के जापानी निर्णय से नाराज ट्रूमैन ने 9 अगस्त को जापानी बंदरगाह शहर नागासाकी पर परमाणु हमला किया। जापान एक ओर अमेरिकी परमाणु हमले से घिरा हुआ था और दूसरी ओर सीमा के पास सोवियत सैनिकों द्वारा। इस बार उन्होंने महसूस किया कि अब दुश्मन के खिलाफ युद्ध से बचना संभव नहीं होगा। हार निश्चित जानते हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को अपने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम ने 15 अगस्त को जापान दिवस पर विजय के रूप में घोषित किया, जिस दिन जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। अन्य मित्र देश भी द्वितीय विश्व युद्ध के दयनीय दिनों को भूल गए और जीत में आनंदित हुए। जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण की घोषणा की, लेकिन 2 सितंबर को आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस के रूप में घोषित किया। और इसी तरह हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस हर साल क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध के खिलाफ शांति की राजनीति को बढ़ावा देना है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की याद दिलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में 7 से 8 मिलियन लोग मारे गए थे, जो उस समय विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% था। मरने वालों में ज्यादातर नागरिक थे। इस तबाही की भयावहता ने मानव सभ्यता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हिंसा कभी भी अंत का साधन नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें। थैंक यू।